श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 18 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति। पहले तो ये सुनने में ही कितना अचंभित करता है कि 18 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति उन माता को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। तो उनकी प्रसन्नता का वर्णन हम आपको इस पत्र के माध्यम से कर रहे हैं कि 18 वर्ष बाद संतान प्राप्ति कैसे हुई। तो माता ने पत्र लिखा, बताया कि गुरुदेव ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा था जहां हम ना गए हो संतान की प्राप्ति के लिए। हर एक स्थान पर जाकर आए, हर एक जगह पर जाकर आए, जहां जहां जिसने जो जो बताया हम वहां पर जाकर आए, पर हमें संतान प्राप्त नहीं हो पाई। इसके बाद में हमें आपके बारे में पता चला कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधने से संतान प्राप्त होती है। नंदी जी के पास तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेने से संतान प्राप्त होती है। यदि 11 बार कोई तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले प्रतिदिन, नंदी जी के पास खड़ा होकर या नंदी जी के पीछे बैठकर या फिर अपने घर में ही जो शिवलिंग है उसके सम्मुख में बैठकर, तो संतान प्राप्त होती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा करने से कोई संतान हो सकती है, जड़ बांधने से कोई संतान हो सकती है, नाम लेने से कोई संतान हो सकती है। पर फिर मेरे पति ने कहा कि हमने जब सब प्रयास कर लिए हैं तो एक बार ये प्रयास भी क्यों ना किया जाए, एक बार प्रयास कर लेते हैं। वैसे भी संतान हुई नहीं है, 18 वर्ष तक हो, 17-18 वर्ष हो चुके हैं। अगर ये करने के बाद भी संतान नहीं हुई तो तुम्हारा भरोसा ठीक है कि भाई ऐसा नहीं होता है, पर यदि हो गई तो इसमें फ़ायदा उनका ही है। तो उन्होंने प्रतिदिन शिव जी पे जल समर्पित करना शुरू कर दिया। पशुपतिनाथ जी का व्रत करा, जैसे कि व्रत का वर्णन किया गया था। उसके साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, 21 बार शिव जी पे से घुमाकर उस जड़ को अपनी कमर में बांध लिया और बाबा पे भरोसा रखा। कथा पंडाल में कथा सुनी, जब उनके आसपास कथा हुई, और उसके साथ ही वहाँ की मिट्टी को, कथा पंडाल की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, अपने उदर पर लगाया और बाबा से प्रार्थना करी। इसके बाद में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उनका गर्भ ठहरा। गर्भ ठहर कर उनको 18 वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई। अब उनको विश्वास हो गया शिव जी पर भी और शिव जी के उपायों पर भी। तो आप भी विश्वास के साथ उपाय करें, आज नहीं तो बाबा कल आपकी सुनेगा ज़रूर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।